दोस्तों, बिहार स्टेट को लेकर आज यानी कि 12 अगस्त को अपडेट आ गई है और अपडेट ये आई है कि 14 अगस्त को आपको इसकी नोटिफिकेशन अखबारों में देखने को मिल जाएगी और 17 अगस्त से इसकी फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगी। लगातार स्टेट अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे और अपने हक के लिए मांग रहे थे कि भाई अब हमारा भी पास हो गया है, टाइम हो गया है और आप साल में 2 बार कराने वाले थे। अब फिर जो है टीआरई 4 में मौका को लेकर भी वो बात कर रहे थे, तो उनके उनके लिए जो है इमीडिएटली स्टेट की घोषणा हो गई है। अब ये 17 अगस्त से फॉर्म फिलअप होगा। इसके लिए आप लगातार अलग अलग न्यूज चैनल पर अभी तक देख ही चुके होंगे, हालांकि हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल ही दिया है, तो आपको पता है, पहले भी स्टेट में आप मेरे साथ पढ़े होंगे या आप जानते होंगे। एक एक छोटी छोटी अपडेट हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिलेगी, नोट्स पीडीएफ सब कुछ, स्टडी से लेकर सब चीज। कमेंट में लिंक है, पहले वो आप जुड़ जाइएगा। तो आपको अब यहां पर जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें आपको किस प्रकार से आपकी एलिजिबिलिटी और बाकी सब चीज जो है, कौन भर पाएंगे, क्या है, किसका क्या सीन है, सब चीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि इनका क्या कैसे सब कुछ फॉर्मेट रहता है। ये जो लास्ट इन्होंने लिया था अभी 2025 में, उसके संदर्भ लेके मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट डिट्टो रहेगा, क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न सब कुछ वही मैं आपको बताता हूं। देखिए, तो यहां पर जो है आपका स्टेट को जो है, इसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम होता है, पहली बात तो आप लोग जानते हैं। एक प्रश्न का 1 अंक रहता है, नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें नहीं होती है, ठीक है। अब 2 पेपर होता है, एक स्टेट पेपर 1 होता है 9-10 के लिए, एक स्टेट पेपर 2 होता है 11-12 के लिए, ठीक है। स्टेट 9-10 के लिए जो होगा उसमें आप जो है एक सब्जेक्ट आपका होगा, उसी सब्जेक्ट का आप देंगे। टोटल 150 नंबर का होता है पेपर। तो जैसे आपका लैंग्वेज में कोई है, जैसे कि यहां पर पिछले बार ये सब्जेक्ट में हुआ था, ठीक है, इस बार भी मोस्टली इन्हीं सभी सब्जेक्ट में स्टेट होगा। तो अब जैसे है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, उसके बाद गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, है ना, ऐसे करके आपको अलग अलग सब्जेक्ट में आपको यहां पर देखने को मिलेगा। 9-10 में मैं बोल रहा हूं, तो ये हो गया 9-10 के लिए, ये सारे सब्जेक्ट में होगा। अब इसमें पहले पात्रता में बता देता हूं। पात्रता एकदम सिंपल है कि आप ग्रेजुएशन मिनिमम किए हुए हैं 50% मार्क्स से, ठीक है, और साथ में आप बीएड किए हुए हैं। ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से साथ में बीएड किए हुए हैं, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। किसमें? आप 9-10 वाले में एलिजिबल हो जाएंगे। ये बेसिक इसका एलिजिबिलिटी है। और इसी प्रकार से अलग अलग जो है, जैसे शारीरिक शिक्षा है, उसमें थोड़ा सा उसके स्पेशल चीजें हैं, संगीत या ललित कला या नृत्य है तो उसके स्पेशल चीज है। ये वाला मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, एक बार आप देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो ये आपको रह गया कि जो भी अभ्यर्थी यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है उस सब्जेक्ट से। अभी एक कॉम्बिनेशन पर भी मैं बोलूंगा, उस सब्जेक्ट से कंप्लीट है ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर जो है विशेष विद्यालय का भी पिछली बार आया था, अगर इस बार आया तो ठीक है, नहीं तो ये बात ध्यान रखिएगा। विशेष समूह जो है वो मेन बात जो है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर गड़बड़ी होता है, क्योंकि फिर स्टेट क्वालिफाई कर जाइएगा लेकिन आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। गणित से कौन अप्लाई कर सकते हैं? स्नातक स्तर पर अगर आपका गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। पहली बात तो गणित से कौन भर पाएंगे? अगर आपका मान लीजिए कि फिजिक्स ऑनर्स है या केमिस्ट्री ऑनर्स है और आपका सब्जेक्ट रहा है केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस मैथ, तो आप साइंस से नहीं भरेंगे, आप किससे भरेंगे? आप गणित से भरेंगे। यह ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों का पिछले बार दिक्कत हुआ था इसमें। वही विज्ञान से कौन भर पाएंगे? विज्ञान से सिर्फ वो भर पाएंगे जो जंतु विज्ञान यानी कि प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र में पठित हो। अगर आपका रसायन शास्त्र के साथ वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान है तभी आप विज्ञान से भर पाएंगे, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। एसएसटी की बात करें तो एसएसटी वाला मोस्टली क्लियर ही रहता है कि आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में आप उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। ये जो लास्ट वाला है वो मैं बता रहा हूं। भाषा में भी क्लियर है कि जो विषय आपका है उसी से आपका प्रतिष्ठा प्राप्त हो, ठीक है। और बाकी जो है निर्णय वो एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से होगा, वो जनरल बात है। वैसे ही 11-12 में जो आपका होगा, जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मतलब जितने भी अलग अलग लैंग्वेज हैं, या गणित, विज्ञान, गणित विज्ञान में तो आपका भौतिक, रसायन, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान सब है, वाणिज्य है, कंप्यूटर साइंस है, तो सब है यहां पर। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो बेसिक एलिजिबिलिटी है, पीजी आपका होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी यहां पर है। और एक और चीज है, आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए।
फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ऑनगोइंग है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है। एस्टेट में भी नहीं, बहुत लोग सोचते हैं कि टीआरई में नहीं है एस्टेट में होगा, नहीं एस्टेट में भी नहीं है। वो लोग ना, कुछ लोग क्या किए थे पिछली बार, एस्टेट में वो चेक नहीं होता है, भर दिए थे, बाद में टीआरई पहले उनका क्लियर हो गया था तो वो ज्वाइन कर लिए, बाद में एस्टेट के पहले उनका बीएड कंप्लीट नहीं था इसलिए निकाल दिया गया, ठीक है, तो वो पकड़ा जाएगा। कंप्यूटर साइंस जो है इसमें भी है, कंप्यूटर साइंस में आपको यहां पर जो है एक चीज यहां पर है कि इसमें बीएड जरूरी नहीं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आप जो है बीटेक इत्यादि को मौका मिलता है, कंप्यूटर साइंस से अगर आप हैं तो उसमें बीएड जरूरी नहीं, बाकी सब में बीएड जरूरी है, ठीक है। ये हो गया आपको। उसी प्रकार से और भी कृषि संगीत सब में आता है तो उसके समकक्ष आपका डिग्री होना चाहिए। इसका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पीजीटी लेवल पे कोई खास दिक्कत नहीं है। फिजिक्स है तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स है तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स एलिजिबल नहीं होंगे। बॉटनी जूलॉजी है तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट्स क्या कहते हैं फिजियोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन रहेगा। मैथ है तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, ऐसा है। अब आइए कुछ इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो आपके लिए है, जैसे कि देखिए यहां पर ना चूंकि मल्टीपल पाली में एग्जाम होता है, इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मल्टीपल पाली में एग्जाम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका होता है। तो देखिए समझिएगा, तो यहां पर आपका जो है पेपर 1 या पेपर 2 में आपका 100 नंबर का मुख्य पेपर का एग्जाम होगा, चाहे पेपर 1 है पेपर 2, और 50 नंबर का आपको शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, ठीक है, शिक्षण कला आर्ट ऑफ टीचिंग जो मैं आपको पढ़ाता हूं, और अन्य दक्षता में आपको है ना छोटे छोटे 3-4 सब्जेक्ट आपको रहते हैं, है ना, जिसमें आपको जीके जीएस है ना, मैथ वैथ थोड़ा सा ये सब मिला के रहता है। अब इसके बाद जो है इसकी अर्हता को अगर आप देखिएगा ध्यान से, अगर आप इसको समझिएगा, अर्हता में आप भारत के नागरिक हो, सिर्फ इतना ही है, मतलब कि अदर स्टेट के कैंडिडेट आराम से भर सकते हैं, क्योंकि टीआरई में भी एप्लीकेबल है तो यहां पे भी भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो जो रिजर्वेशन होगा, ठीक टीआरई वाला रूल है कि रिजर्वेशन में सिर्फ जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उन्हीं को रिजर्वेशन में छूट मिलेगा, बाहर के अभ्यर्थियों को कोई छूट नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी कैटेगरी वाइज हो या एज वाइज हो। अगर एज की बात करते हैं तो अनारक्षित पुरुष को 37 साल चाहिए दोनों के लिए, महिला को 40 साल, और उसके बाद आपको पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला को 40 साल, अनुसूचित जाति पुरुष महिला और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला को 42 साल उम्र चाहिए। वहीं पर पासिंग परसेंटेज अगर आप देखिएगा तो इसका पासिंग परसेंटेज सीटेट से कम होता है, 50% सामान्य के लिए पासिंग परसेंट होता है, मतलब 150 में से 75 नंबर में सामान्य अभ्यर्थी पास कर जाएंगे। पिछड़ा के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 42.5%, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, महिला, इन सब के लिए 40% पे ही है, मतलब कि आप मान के चलिए कि 60 नंबर हो गया, 150 का 60 नंबर पे आप पास हो गए, ठीक है। उसके बाद जो पेपर शुल्क है होता है, इसमें 960 रुपए लगता है, अभी अगर कुछ चेंज करे तो नॉर्मली करेगा नहीं, 960 रुपए एक पेपर का, 1440 रुपए दो पेपर का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग को 760 रुपए एक पेपर का, 1140 रुपए दो पेपर का। नॉर्मलाइजेशन होता है इसमें क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो लेकिन बहुत कम प्रभाव पड़ता है, 1 नंबर आधा नंबर का प्रभाव मोस्टली पड़ता है, लेकिन होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है मल्टीपल शिफ्ट में, तो आपको जो है क्या कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से पहले आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाता है, और बाकी सब प्रक्रिया इसकी जो है एकदम सिलसिलेवार होती है। आपको सब कुछ हम जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उस पर हम आपको बताते रहेंगे एक एक चीज को। तो एलिजिबिलिटी बात कर लिए, एज पे बात कर लीजिए, सारे प्रोसेस पे हम लोगों ने बात कर लिया। तो आपको क्या है कि एक बार आपको जो गवर्नमेंट वेबसाइट ये लोग करेंगे, ऐसे तो सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन है, एक अलग से भी वेबसाइट बनाते हैं, तो उस पर आपका रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करके सारा जो डिटेल है वो आपको भर देना है, ठीक है। और वो सब सारा चीज इसमें ज्यादा चेक नहीं होता है, वो सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ओवरऑल जो है यहां पर इस तरीके से सारी जानकारी है। तो अगर आप एप्लीकेबल हो रहे हैं तो बिहार स्टेट तो भरिए ही भरिए, क्योंकि टीआरई में 5 मौका आपको मिलेगा, और वो 5 मौका आपके स्टेट से शुरू होगा, मतलब 9, 10, 11, 12 के लिए। तो ये तो बहुत एक कहिए कि अलग टाइप का मौका आप लोगों को मिल गया। अब रही बात इसकी प्रिपरेशन की, आप लोग जानते हैं कि हर साल लाखों अभ्यर्थी बिहार स्टेट के लिए पढ़ते हैं हम लोगों से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। और परसों नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन आते ही आपको दिन के 2 बजे, मैं पहले भी आर्ट ऑफ टीचिंग की क्लास कराता था, मैं वो क्लास शुरू कर दूंगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी। बिल्कुल यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क क्लास चलेगी, और जो लोग सक्षम होंगे, आप लोगों को मैं बता देता हूं, आप लोगों के लिए विद सभी फैकल्टी की लाइव क्लासेस, पेपर 1 पेपर 2, सभी टेस्ट सीरीज, सभी पीडीएफ, नोट्स, गाइडेंस, जैसे हर साल हम लोग करते हैं,
एक एक चीज मिला के आपको जो टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव है उसके अंदर आपको ये बैच लाया जाएगा, बिहार स्टेट का पेपर 1 पेपर 2 का नया बैच। तो अगर आप टीआरई की वजह से या किसी और वजह से हमारे टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में है तो आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है तो आप जो जितने दिन का सब्सक्रिप्शन लेंगे उतने दिन में आपको सब कुछ मिलता है। तो हम आपको बताएंगे, आप बिहार स्टेट टीआरई सब कुछ उसमें आपका हो जाएगा आगे, ठीक है। तो वो सब के बारे में जानकारी देंगे। 14 अगस्त को ऑफर भी आपको आने वाला है, तो आप लोग बढ़िया से अपनी तैयारी शुरू करिए। सबसे बड़ी बात अभी कि आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिएगा, ताकि आपको सभी अपडेट, नोट्स, पीडीएफ, सारी जानकारी आपको अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि आपके फॉर्म के पहले दिन से आपका रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सरकार स्ट्रीमलाइन करती भी नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग निकलता है, वो एक एक जानकारी तक मैं आपके साथ रहता हूं। तो आप 100% इस चीज का लाभ उठाइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, जय हिंद।